क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई गलती कर दी और उसके बाद आप भगवान से इंस्टेंटली प्रे करने लग जाते कि भगवान प्लीज़ यार बस इस बार बचा लो, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगी? मेरे साथ ना बहुत बार हुआ है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ इसी से रिलेटेड एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप प्लीज़ इसे पूरा सुनना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टोरी सुनाते हैं। तो स्टोरी में क्या हुआ था बेसिकली कि मैं बहुत छोटी थी, 7 ईयर्स की थी। तो मैं, मेरे मॉम डैड, मेरी दादी माँ एंड मेरा भाई, हम लोग कुछ लोग झुंझुनू गए थे। झुंझुनू में रानी सती दादी का मंदिर है जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो हम उनके दर्शन के लिए गए थे। अब वहीं के मंदिर की ही धर्मशाला में हमने स्टे किया था। तो क्या हुआ कि अब हम आरती का टाइम हो रहा था, मॉम ने क्या किया, हम मुझे और मेरे भाई को रेडी किया एंड वो बोली कि तुम लोग रेडी हो जाओ। उसके बाद वो लोग सब रेडी होने लगे। अब हम तो बच्चे और वो भी शैतान, तो अब शैतानी तो करेंगे ही, और हम लगे लड़ने, उठापटक करने, बदमाशी करने, एक दूसरे को मारपीट करने। तो मॉम डैड बार बार बहुत इरिटेट हो रहे थे, वो लोग बार बार हमें डांट रहे थे कि यार ये लोग ना बदतमीज़ होते जा रहे हैं, बच्चे लोग तो समझ ही नहीं रहे, लड़ाई करते जा रहे हैं। बट हम कहाँ किसी के सुनने वाले, हम तो अपनी धुन में मस्त मस्ती कर रहे थे। तो तभी क्या होता है ना, मॉम इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है हमसे कि वो गुस्से में हमें देखते और बोलती कि ठीक है तुम दोनों को ना हम लोग छोड़ के यहीं चले जाएंगे, फिर रोते रहना बिना मम्मी पापा माँ दादी माँ के, फिर अपना रहना अकेले। तो हमने ना एक बार उनकी तरफ देखा, ऐसे लुक दिया और हमें लगा ओके ये तो मजाक है, ऐसा थोड़ी होता है कभी। और हमको लगा ऐसे ही बोलते रहते यार, और हम लोग फिर मस्ती करने लगे। तो फिर मॉम ने बोला कि अच्छा एक काम करो, आरती शुरू होने वाली है, तुम लोग तब तक मंदिर में जाओ, वहाँ पे जाके रुको, हम लोग आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, और मुझे तो ऑब्वियसली भागने का बहाना चाहिए था ताकि हम और बदमाशी कर सकें। तो मैं अपने भाई को लेके मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर में जाके हम आरती के लिए खड़े थे, तो मैंने देखा कि अभी काफ़ी टाइम है, तो हम लोग इधर उधर घूमने लगे, मस्ती कर रहे थे। तभी ना अचानक मैंने देखा कि काफ़ी देर हो गई और मॉम डैड नहीं आए। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जाके चेक कर लेती हूँ। मैंने अपने भाई को बोला तुम यहीं पे इंतज़ार करो, मैं देख कर आती हूँ वो लोग कहाँ हैं। मैं अपने भाई को वहीं छोड़कर मैं धर्मशाला में जहाँ हम रुके थे उनको देखने चली गई। मैं जब उनको देखने गई ना, तो मैंने जैसे मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने देखा जो हमारा गेट था उसमें लॉक लगा हुआ था। ओके, तो जैसे ही मैंने ये देखा ना, मेरी तो पूरी हार्ट बीट तेज हो गई। मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, मॉम डैड कहाँ गए। फिर भी मैंने उस टाइम सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, मॉम डैड ज़रूर मंदिर चले गए होंगे, चलो वहीं वापस जाती हूँ। मैं जैसे ही वापस मंदिर गई तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग आ गए थे, बहुत भीड़ हो गई थी, बट मॉम डैड मुझे नहीं दिखे। और मेरा भाई वहीं खड़ा था, उसने मुझसे पूछा कि दीदी क्या हुआ, मॉम डैड और दादी माँ कहाँ है। मैंने बोला कि हाँ हाँ वो आ रहे हैं। अब क्योंकि क्या था ना, मैं तो डर चुकी थी और वो मुझसे भी छोटा था, मैं उसे डराना नहीं चाहती थी। मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम रुको, मैं इनको बुला के लाती हूँ, वो बस आ रहे हैं। मैं उसे वापस वहीं छोड़कर वापस उनको खोजने गई। अब इस बार मैंने वापस जाके देखा, वापस दरवाजे पे तो लॉक लगा हुआ था। अब मेरी हालत हो गई ख़राब, मैं इतनी बुरी तरह डर गई। मुझे लगा कि यार मॉम डैड ने तो बोला था कि वो छोड़ के चले जाएंगे, अब लगता है वो तीनों हम लोग को छोड़ के घर चले गए और हम दोनों को यहीं छोड़ दिया। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई और मैं गेट के पास बैठ के रोने लग गई। बहुत फ़नी था गाइस, मुझे आज भी याद है। तो फिर क्या हुआ कि मैं रोते रोते, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आता, फिर मैं इधर उधर देखने लगी। मुझे लगा कि जैसे होता है ना कि अंदर से आवाज़ आती है ब्रेव गर्ल, कि मॉम ना हमेशा बोलती थी कि जो भी चाहे, जो कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसको हमेशा फेस करना इंसान को आना चाहिए, तुम ऐसे हिम्मत मत हारना। तो मेरे को लगा कि नहीं नहीं यार, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे मॉम डैड को खोजना है, क्योंकि मेरा भाई भी मंदिर में मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो मैं वहाँ से फटाफट उठी और मैं मॉम डैड को खोजने लगी। तभी अचानक मैं एकदम रोते रोते, आंखों में पूरे आंसू और एकदम दुखियारी बच्चे की तरह रोते रोते मंदिर के गार्ड के पास पहुंची जो वहां खड़ा था। और मैं उनको देखकर उनसे बहुत ही रोते रोते बोली कि अंकल आप मेरे पापा को जानते हो क्या। तो उन्होंने ऐसे देखा, अच्छा बेटा कौन है आपके पापा। हम बोले पापा है ना मेरे, आप तो जानते होगे उनके, मेरे पापा को खोज के लाओ। अब वो मुझे हंसने लगे, उन्होंने बोला कि बेटा आपके पापा का नाम तो बताओ। तो मैंने उनको अपने पापा का नाम बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप लोग यहाँ पे रुके थे क्या। मैंने बोला हाँ रुके थे। तो फिर तब तक क्या हुआ कि वो लोग बोले कि ठीक है रुकिए, आप यहीं इंतज़ार करो, हम खोजते हैं। अब मुझ में कहाँ इतना पेशेंस कि मैं इंतज़ार करूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि इनको तो कुछ नहीं पता, ये तो मेरे पापा को नहीं जानते। तो मंदिर के बाहर ना, जैसे कि जो ट्रस्टीज़ होते हैं ना गेट के बाद, उनकी ना बहुत सारे उनके सारे नाम लिखे होते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं इसमें से कोई नाम हो और मैं इनको बता दूँ देखो ये है मेरे पापा, ये आप इनको जानते हैं। मैं कितनी स्टूपिड थी ना, तो मैं वो नाम पढ़ने लगी और मैंने बोला कि फिर देखा कि उसमें भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब। तो मैं और ज़्यादा डर गई कि अब क्या होगा, मेरे पापा तो मिल ही नहीं रहे मुझे।
फिर मुझे लगा कि अब मैं इंतज़ार तो नहीं करने वाली, मैं इनके भरोसे नहीं रहने वाली। मैं वापस भागते भागते मंदिर आई, मुझे लगा भगवान ही मेरा सहारा है। तो मैं रोते रोते भागते भागते मंदिर आई वापस, अपने भाई के पास खड़ी हुई। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, उनसे प्रे किया कि भगवान जी यार माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी मम्मी पापा की बात नहीं मानूंगी, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। मैं हमेशा उनकी बात मानूंगी, मैं कभी अपने भाई से झगड़ा नहीं करूँगी, मैं एक बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह रहूँगी। और मैं ना ये प्रे करी थी और मेरी दोनों आँख से आंसू और इतनी दुखी की आज तो बस क्या हो गया मेरे साथ। और बस तभी अचानक से मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा एंड वो हाथ मेरी मॉम का था। उन्होंने कहा कि कहाँ थी तुम, इतनी देर से हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बदमाश होती जा रही हो। मैंने उनकी तरफ देखा, थोड़े से आँख से आंसू आए, मैं सामने मुड़कर हंसने लगी। मैंने बोला भगवान जी धन्यवाद, बचा लिया आज तो आपने मुझे, मतलब मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। तो गाइस उस दिन मतलब वो आरती स्टार्ट हो गई, आरती हुई, हमने पूजा किया, लेकिन ना पूरे टाइम मेरे दिमाग में एक यही बात चल रही थी कि आज जो गलती की है बेटा ये दोबारा मत करना। ये बड़े जब बोलते हैं ना तो बस थोड़ा सोच के बोलते, तो उनकी बातें मान लिया करो। तो गाइस वो एक टाइम था मेरे लिए जो मैं आज तक नहीं भूली है। बहुत ही मुझे जब भी याद आती मुझे हंसी आ जाती, क्योंकि बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की, बदमाशियाँ की है। तो बस ये स्टोरी थी मेरी। इससे आपने क्या सीखा, आप भी मुझे बताना। एक्चुअली लेसन तो यही है कि अपने बड़ों की बात सुन लिया करो तो ज़्यादा सुख पाओगे आप लोग, बात इतनी सी है। बट क्या है ना कि बदमाशी करना तो अब कोई छोड़ नहीं सकता, ना हम छोड़ सकते ना कोई बच्चे छोड़ सकते हैं। बट स्टिल गाइस सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि सब मान लोगे आप लोग भी। तो चलो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी तो मेरे को ज़रूर सुनाना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, keep loving, keep sharing and be at home. Thank you.